ये क्या हो रहा है? उधर शहर के सारे फैक्ट्रीज लॉक आउट हो रहे हैं और इधर इस जंगल में किसने फैक्ट्री बनाई है? कोई काम करने आएगा भी कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे भैया, जब पैसे मिलते हैं तो हर कोई आ जाता है। चलो भाई उतरो उतरो। क्यों बे, अपनी आइटम को इधर लाने का सोच रहा है क्या? अरे पागल हूँ जो यहाँ लेके आऊंगा इस वीराने में, और वैसे भी अपने नसीब में कोई आइटम थी ही नहीं। आँख खुली के शादी हो गई और तभी से उसे झेल रहा हूँ मेरे भाई। कुछ भी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना पर शादी मत करना। फिर भी कुछ लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि 2 कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या? अरे वहाँ नदी में जलपरियां नहा रही हैं, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। अरे मैं हल्का होने जा रहा हूँ। सर, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक वो लाश कलेक्टर की है। क्या? कलेक्टर की? ऐसे फितना बनाना चाहूंगा कि सर, खबर मिली है कि वो लाश कलेक्टर की थी। गरीबों का साथी अन्ना भाई! आपके उस कलेक्टर दोस्त का मर्डर हो गया। इस मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए खूनी को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक आदमी है जिसे सिर्फ एक बाल भी मिला तो वो खूनी को आसानी से ढूंढ सकता है, और ऐसा एमिनेंट, सिंसियर और ओबीडियंट ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। लो, वो आ गए। आइए मिस्टर वर्मा, प्लीज टेक योर सीट। किसका बाल? तुम चुप रहो ना। हेलो सर। किसके बाल की बात कर रहे थे? तुम चुप रहो। सर, ये हमारे एरिया के काउंसलर हैं, इनका नाम है अन्ना भाऊ। बताना किसके बाल की बात? तुम चुप रहोगे कि नहीं? मैं ये पूछ रहा था कि मुर्दे का बाल या जिंदा इंसान का बाल? तू कैसा पुलिस वाला है रे? सर, जिनका खून हुआ है वो एक आईएएस ऑफिसर थे। क्या ये एक आईएएस ऑफिसर का मर्डर के लिए आए हैं? अरे आगे भी बताओ ना। सर, ये मर्डर प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा। अरे मर्डर तो प्लान करके किया जाता है, इन्हें आगे भी तो बताओ। कैसा सर, पुलिस वाला है? इस मर्डर से संबंधित ये हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डॉग स्क्वाड रिपोर्ट, और ये अरे तुम तो दाल खिचड़ी चटनी की बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसमें कोई सुराग नहीं है। इसमें तुम कैसे पता लगाओगे ये बताओ। तुम चुप बैठो। अच्छा ये बताओ, जब हम 2 पुलिस ऑफिसर केस डिस्कस कर रहे हैं तो बीच में ये बेवकूफ कौन है? मुझे तूने बेवकूफ कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? सर प्लीज। जो भी होगा अपने घर पे होगा। अगर मैं कल लेके आया होता तो ठोक देता। मुझे ठोकेगा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अरे पता है सर, सर ये इस एरिया के काउंसलर हैं। काउंसलर है तो इसे अपने घर में रख ले। यहाँ क्यों लाया? सर, जिस आईएएस ऑफिसर का खून हुआ ये उसके फ्रेंड है। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तुम बैठो ना, तुम बैठ जाओ। सर प्लीज आप बैठिए ना, तुम बैठ जाओ। सर प्लीज साइन तो दीजिए। ओके ओके, सुराग नहीं मिला तो भी हम ढूंढ लेंगे, और आपको पता है उसके लिए क्या करना होगा। अच्छा बताइए, क्या आपने उसके दुश्मनों की लिस्ट तैयार की? सर,
लिस्ट हमें इनसे मिल गई है। तो लिस्ट के हिसाब से कुल मिलाकर हमें 8 लोगों पर शक है। पूरा केस स्टडी करने के बाद पता चला कि उनमें से 2 क्रिमिनल्स हैं और 3 हिस्ट्री शीटर हैं। इन 5 को मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के घर पर 2 लेडीज हैं। इन लेडीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने एक ऑफिसर को कहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्जुन सर, और वो डीसी ऑफिस में काम करता है। इस आईएएस ऑफिसर और अर्जुन के बीच कुछ अनबन हुई थी, तो अर्जुन को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन सच बात यह है मिस्टर वर्मा, डिपार्टमेंट बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। हमें जल्द से जल्द खूनी का पता लगाना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है। और हाँ, इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है। जनता सिर्फ इतना जानती है कि आईएएस ऑफिसर को किडनैप किया गया है, लेकिन उनका मर्डर हुआ है, इस बारे में जनता को कुछ नहीं पता। मिस्टर वर्मा, मुझे 1 हफ्ते में इस इन्वेस्टिगेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। अभी आपके हाथों में है। और हाँ, इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए हम हर शाम यहीं मिलेंगे। ओके? ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे। मैं चलता हूँ। ओके। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊं गोरी हम तोहरा घर माँ। अरे अरे बाप रे, अरे 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 धत तेरी की। अब का हो गया इस ससुरा को? घर में हर 5-5 मिनट में मेहरारू का मूड बदल जाता है, और रास्ता में 2-2 मिनट में ई का। इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे रे, हमार तो किस्मत खराब है। घर में वैसन मेहरारू और यहाँ पर ऐसी गाड़ी। अब क्या करें? कौन है बे? कौन है रे? गाड़ी इधर क्यों खड़ा किया? अच्छा, हमारी गाड़ी को नींद आई थी तो सो गया है। आपको दिखाई नहीं देता गाड़ी खराब हो गई है? हाँ? अरे भाई, आपको दिखाई नहीं देता हमारी गाड़ी खराब हो गई है? ओ, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ। बताइए। उधर पास में एक मैकेनिक का दुकान है। वो इस पूरे एरिया में नंबर 1 मैकेनिक है। उसे गाड़ी का प्रॉब्लम बताते ही वो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। लेकिन वो इस वक्त गैराज पे नहीं होगा। ऐसी बात है? वैसे भी हमको कोई अर्जेंसी नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है, हम भेंट कर लूंगा। सर, ये पोजीशन ठीक है? आजकल तुमने शर्माना बंद कर दिया है। शर्माती तो सिर्फ नई नवेली दुल्हन है। हाल ही में हमारी शादी की सिल्वर जुबली हुई थी ना, तो वो रात कैसी थी? चाहिए ना। औरत की जितनी भी उम्र हो जाए, उसे शर्माने पे मजबूर करना ही मर्द की ताकत होती है। अभी क्या घंटा बजाना जरूरी है? मंत्र के साथ साथ घंटा बजाने से ही आशीर्वाद मिलता है। आप कुछ भी मत बोलिए। माँ, पिताजी, 1 मिनट, मुझे आशीर्वाद अरे दीजिए। खुश रहो। आज ऐसी क्या खास बात है? तुम पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हो? आज मेरा बर्थडे है माँ। ओहो, आज तेरा बर्थडे है? हमेशा खुश रहे। अरे सुनो, वो राय के डिब्बे में 25 ग्राम के सोने की अंगूठी है ना, वो इसे दे दो। बस कीजिए, आपकी तो पूरी जिंदगी मजाक करते करते निकल गई। अरे भगवान, अगर मैं सीरियस हो जाता तो तुम इतने साल तक इस घर में टिक फिर से मजाक करने लगे। मैं चलता हूँ माँ, चलता हूँ पिताजी। ध्यान रखना बेटा। हाँ निखिल। पापा, पापा, मैंने आपसे कल ही कहा था ना कि स्कूटर साफ कर दो, आप भूल जाते हैं। मैं भूल गया। कॉफी एक मिनट रुको, रहने दीजिए, अब भी साफ कर कॉफी देता हूँ। चाहिए अब भी साफ कर जाना है देता हूँ। पापा। कहा ना मैं साफ कर देता हूँ। पापा। कैसी लड़की है? इसका गुस्सा तो नाक पे बना रहता है हमेशा। सभी अमेरिका जाकर पैसा कमा कर आते हैं, पर ये घमंड और गुस्सा लेकर आई है। तेरी माँ पे गई है। हाँ? सर, ये लीजिए नाश्ता। ध्यान रखना, हम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। ओके सर। और एक बात, उस घर के अंदर जाना है मुझे, जल्दी उसका अरेंजमेंट करो। मैं मौका देखकर अरेंज करता हूँ सर। ओके। चुन चुन कर सिर्फ ताजी सब्जी लेना और मेरी लौकी लाना मत भूलना। क्या? मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे मैंने तुम्हें कोई चिकन मटन लाने को कह दिया हो? मैं तो लेकर आ जाऊंगी, आप खा लेंगे? अगर तुम बनाओगे तो मैं जरूर खाऊंगा। ठीक है, तो आज बना ही दूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। क्या हुआ?
मैकेनिक नहीं मिला तुमको? अब क्या बताएं, ससुरा का पेट खराब हो गया है, हर 2 मिनट में भाग रहा है। उधर तो एक और मैकेनिक है। हाँ, उसके पास भी गए थे, लोटा तो वही ला रहा है। इधर भी एक मैकेनिक है। कहाँ? हाँ, इधर तो तुझे दूर पड़ेगा। हाँ, बात तो बिल्कुल मैं सही तुम्हारी है। कोई मदद कर सकता हाँ, हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सच कहें तो आपको देखते ही हमें लग गया था कि आप बहुत ही मददगार टाइप के आदमी हैं। आइए मिस्टर वर्मा, तुम अपना गाना बंद करो ना। बैठिए सर। ओ आइए आइए। तो बताइए कि कुछ मिला कि नहीं मिला? मेरा मतलब बाल। बिल्कुल मिला, बहुत लंबा वाला मिला। जानना चाहता है कि वो तेरी घर वाली का है या फिर बाहर वाली का है? अब समझ गया कि नहीं? पूरी तरह समझ गया। अरे चुप बैठो ना। खैर, अब आप बोलिए सर। जी हेलो सर। कलेक्टर की शादी उनके पिता के दोस्त की बेटी से हुई थी। उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। उनकी बीवी बहुत खड़ूस थी। उन्हें कलेक्टर की हर चीज से प्रॉब्लम थी। उनकी हर चीज में गलतियां निकालती थी और अपनी बीवी की इस आदत से कलेक्टर साहब बहुत परेशान थे। और शायद यही वजह थी कि शादी के 6 साल बाद भी उनकी एक भी संतान नहीं थी। इसी बीच एक दिन कलेक्टर के ऑफिस में भाग्यश्री नाम की एक लड़की आई। उसे किसी डॉक्यूमेंट में कलेक्टर के सिग्नेचर्स चाहिए थे और कलेक्टर की नजर उस पर टिक गई और फिर उन दोनों में प्यार हो गया। और एक बात, उस लड़की की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने डिवोर्स ले लिया था। अब कलेक्टर अपना ज्यादा समय भाग्यश्री के साथ बिताने लगे, लेकिन एक दिन ये बात कलेक्टर की बीवी को पता चल गई। अपने पति की करतूत जानने के बाद कलेक्टर की बीवी ने भाग्यश्री को सरेआम खूब पीटा। अब तो मुझसे शादी कर लो। लेकिन मेरी तो शादी हो चुकी है। कैसे जज है आप उन दोनों को साथ रहने के लिए कह रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? वजह से ही हुआ है। कलेक्टर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और भाग्यश्री से शादी कर ली। और इसके बाद से कलेक्टर की बीवी पागल सी हो गई। उनका बंगला वीरान हो गया। कलेक्टर की बीवी वहां अकेली रहती थी, बस एक औरत वहां काम करने आती थी। इनफैक्ट ये सारी बातें उसी औरत ने मुझे बताई है सर। तो आपकी क्या प्रोग्रेस है? कोई खास नहीं, मामला वहीं रुका हुआ है। उस घर में कितने लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, ये सब ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं उनका किचन कहाँ है, वो खाते क्या है, उनका टॉयलेट किधर है, वो धोते कहाँ है। यही सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ना आप? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? जब देखो पक 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 पक। अरे क्या करूं, घर में बात करो तो बीवी मारती है, बाहर बात करो तो पब्लिक मारती है। पॉलिटिशियन होना, बात करने की आदत है तो कंटिन्यू। सर, इन्वेस्टिगेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं और मेरा भी अपना एक स्टाइल है। अब एक बात बताता हूँ, सब्र ना हो तो पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, और अगर अहंकार हो तो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। चलता हूँ। ओके सर। इससे तो मंदिर में जाके भजन गाना चाहिए। अब बाल किसका है पता लगाते लगाते पागल हो जाना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। नमस्ते सर, बैठिए। मैं समझ गया, बिना सस्पेक्ट की जानकारी के आप उसकी बातें सुनना चाहते हैं। ये माइक है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर। इसे आप ऑफिस में, घर पर और वो जहां भी उठता बैठता है हर जगह फिक्स कर दीजिए। 100 मीटर की दूरी तक आप उसकी हर बात सुन सकते हैं। इस रिसीवर में रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है। उनकी सारी बातें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती जाएंगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये डिजिटल माइक्रोचिप है। अगर आप इसे उसके मोबाइल में फिक्स कर देंगे तो उसके मोबाइल से होने वाली सारी बातचीत सुन सकते हैं। क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ, 100 रुपए दो, मैं काम कर दूंगा। मैं तुम्हें 100 नहीं 1000 दूंगा अगर तुमने काम कर दिया तो। हाँ, मैं काम करके आपसे बात करता हूँ। पैसे तैयार रखो। जाकर काम तो कर।
सर मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है और मुझे एक अर्जेंट फोन करना है, क्या मुझे मोबाइल मिलेगा? ये देखो, मैंने कहा था ना मैं मोबाइल ले आऊंगा। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे भाई। तू सच में कमाल का बंदा है यार, कमाल का बंदा है तू। उधर जा। ओके सर, थैंक यू। मेरे पैसे तो दो। ये ले पैसा, अच्छा ऐश कर, तो बोलना, फिर मिलेंगे, मैं कर दूंगा, जा। ठीक है ना? थैंक यू सर। आपने बहुत सही वक्त पर अपना मोबाइल मुझे दिया। अच्छा मदन, सुनो, हैं? आज मदन काम पर नहीं आया। उसकी बेटी के हार्ट में होल है, अगर ऑपरेशन करेंगे तभी वो जिंदा बचेगी। पैसे के लिए इधर उधर दौड़ रहा है बेचारा। उसकी बेटी सिर्फ 7 साल की है। ये बात तो पिछले ही हफ्ते सबको पता थी, तुमको नहीं पता है? ऑपरेशन, इस बात को 1 हफ्ता हो गया और किसी ने मदद तक नहीं की। अपने पास क्या कम प्रॉब्लम है? एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं ओवर टाइम करता हूँ। प्रॉब्लम्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम बीबी का होता है। जब तक इनकी शादी नहीं होती तब तक ये ठीक रहती है। पता नहीं शादी के बाद इन्हें क्या हो जाता है। क्यों भाई? अरे कल मेरी पत्नी बाथरूम में गिरी और उसके हाथ में चोट लग गई। मैंने उसके हाथ में हल्दी और कॉफी पाउडर लगाकर घरेलू इलाज कर दिया, समझे? एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए सब लोग, यहाँ देखिए प्लीज। क्या हो गया? ध्यान से सुनिए प्लीज। मैं आप लोगों से एक आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो भी सोचा है वो मैंने इस पेपर पर लिख दिया है। ये पेपर मैं सबके पास भेज रहा हूँ। इसे पढ़ने के बाद जितना हो सके चंदा दे दीजिए। नारायण सर, सबके पास ले जाओ। ओके सर। एक मिनट। हेलो सर। सर 63,500 हैं। 63,500 रुपए। गुड। वीकेंड पार्टी है, जहाँ शराब अनलिमिटेड होगी तो मजा भी अनलिमिटेड होगा, है ना? इसलिए इतने पैसे जमा हुए हैं। गुरु, हाँ, और डांस वांस? जरूर होगा सर, और सबसे पहले परफॉर्म आप ही करेंगे। एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि अगर कल पार्टी करनी हो तो आज हमें पैसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हमारा ही एक साथी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तो उसके लिए हमारी जेब से एक पैसा नहीं निकल रहा है। हेलो बॉस, तुमने ये पैसे पार्टी के लिए लिए हैं या? एक मिनट, पहले मेरी बात तो सुन ले। अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर तू इतनी बातें कर रहा है, इतने तो तू लोगों की जेब से 10 मिनट में निकाल लेता है। कल एंजॉय करने के लिए तुम आज पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, लेकिन एक मासूम सी बच्ची को तुम उसके जीवन का कल देने के लिए आज पैसे नहीं खर्च कर सकते। मैंने इससे ये बात कही थी, पता है इसने क्या जवाब दिया था? सर, किसी की तकलीफ से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैंने इससे कहा कि हमारे ऑफिस में काम करने वाला हर इंसान अच्छे घर में पैदा हुआ है, सबको अच्छे संस्कार मिले हैं, और एक अच्छे संस्कारों वाला इंसान कभी दूसरों की तकलीफ देख के पीछे नहीं हटता। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी सोच को सही साबित करेंगे। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों के लिए शराब पीना और पार्टीज करना बहुत जरूरी है, तो पैसे यहाँ पे रखें। जिसने जितने भी दिए हैं वो आकर ले जाए। क्या हुआ सर? हाँ, उस वक्त आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए क्या बोलना है? मैं भी एक अच्छे परिवार से हूँ और मैं भी बच्ची की भलाई चाहता हूँ। ले लो मेरे पैसे, ले लो। और आप सर? सच में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये नेक काम हमने पहले क्यों नहीं किया? अब मुझे गर्व है कि मेरे पैसे किसी की जान बचाने के काम आ रहे हैं।
नारायण सर रुको, ये लो। ये सब ले जाकर मदन को दे देना। ठीक है सर। सर आपको कलेक्टर साहब बुला रहे हैं। आता हूं, चलो। पिछले कलेक्टर के सारे सैंक्शन फाइल मैंने देखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लीन हैंडेड नहीं थे। सारे रिपोर्ट्स फॉल्स हैं। सैंक्शन किए हुए को फिर से सैंक्शन किया गया है। मुझे उन पर शक है। तुम एक काम करो, उनकी सैंक्शन की हुई सारी फाइल्स की डिटेल मुझे दो। अगर उनमें कोई फॉल्ट है तो हमें लोकायुक्त को बताना पड़ेगा और तुरंत एक्शन लेना होगा। सुनो अर्जुन, ये काम 2 दिन में हो जाना चाहिए। श्योर सर। हाँ मदन बोलो, बच्ची कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है सर। अभी अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा है। अब हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी बच जाएगी। लेकिन मैं हमारे ऑफिस वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सब हुआ कैसे? मदन, तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो। इन सब बातों पर ध्यान मत दो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाय। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया है। पहले सभी ऐसा ही कहते हैं, फिर अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं। ये कौन है? ये अर्जुन है। अच्छा, ये लोग ओल्ड एज होम से आए हैं। ओल्ड एज होम? हाँ, ये लोग मम्मी और पापा का ख्याल रखेंगे। क्या मतलब? तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, जस्ट लीव नाउ। हर काम में टांग अड़ाने की इसकी आदत है। मत रो, संभालो अपने आप को। वो पिताजी, ऊपर वाला है ना। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं बेटा, वो 1 महीने की छुट्टी पर आई है और वो चाहती है कि हम दोनों ओल्ड एज होम में रहें, ताकि इस घर को तोड़कर वो यहाँ 2 मंजिला घर बना सके। बेटा, सब कुछ होकर भी मुझे लग रहा है हम बेसहारा हो गए हैं। लेकिन पिताजी, आप लोगों ने हाँ क्यों कहा? हमारे कहने से क्या होता है, हालात ही ऐसे हैं। पापा, मेरी इनसे बात हो गई है। चलिए आप लोग बाहर चलिए, आप लोग बाहर चलिए प्लीज। क्या रहा है? एक्सक्यूज मी, पहले आप लोग बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए प्लीज। मैं महिला संघ की मेंबर हूँ, आप मुझे हाथ मत लगाइए। ओहो, अपने पति से भी ऐसी बात करती हैं? जो बात करनी है बाहर चलकर कीजिए। श्रुति, तुम्हें जो बात करनी है ऑफिस में आकर कर लेना, हम जा रहे हैं। मैम सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो क्या इन दोनों को इस उम्र में उनका गुलाम बना दूं? देखो, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। सिर्फ 2 साल की बात है, इस बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो आराम से रह सकते हैं। अर्जुन देखो श्रुति, तुम्हारे सामने पूरी उम्र पड़ी है, तुम अपने सपने कभी भी पूरे कर सकती हो, लेकिन ये दोनों और कितना जिएंगे? इस घर में इनकी यादें बसी हैं और जीते जी तुम इनकी यादों को छीन रही हो। व्हाट इज दिस? तुम आज और कल की बात कर रहे हो, हम तो सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प चाहिए या नहीं, ये फैसला उनको करने दो, तुम मत करो। हेलो, ये इस परिवार के होने वाले दामाद हैं, इसलिए इन्हें बोलने का हक और है। मैं ऑलरेडी इस परिवार का दामाद हूँ। अर्जुन, देखो, इस घर को तोड़ने की बात ना ही करो तो अच्छा होगा। पापा, ये सब क्या है? मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ और वो कहीं बाहर से आया है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है और आप उसे कुछ नहीं कह रहे। हमारी जितनी परवाह उसे है, उसकी आधी भी तुम्हें नहीं है बेटी। देखो बेटी, भले ही ये घर ताजमहल जैसा सुंदर ना हो जिसे उम्र भर संजोए रखा जा सके, लेकिन हम दोनों ने इस घर में मुमताज और शाहजहां से भी ज्यादा सुखी जीवन जिया है। अगर हमारे मरने तक ये घर ऐसा ही रहा तो हम सुकून से मर सकेंगे। ठीक है, तो अब क्या? इस घर को नहीं तोड़ना है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। जो करना है करें, आपकी मर्जी। चलो निखिल, लेट्स गो। और आज कलेक्टर की शादी की सालगिरह है। उनकी पहली बीवी उनके शादी के फोटोज और कलेक्टर के फोटोज सबको फाड़ कर जला रही है और पागलों के जैसे हंस रही है। और उधर भाग्यश्री कलेक्टर के चेक्स में कलेक्टर के जाली सिग्नेचर करके बैंक से पैसे निकालती रहती है और वो इन पैसों को दूसरे लड़कों पर खर्च करती है। भाग्यश्री के चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है सर। मुझे तो इन दोनों पर ही ज्यादा शक हो रहा है। मुझे लगता है ये केस
अलग दिशा में जा रहा है। हो सकता है इसकी वजह पैसा हो या बदला। सर, आपका क्या कहना है? अभी के कलेक्टर को पहले के कलेक्टर पर डाउट है। उन्हें लगता है कि पुराना कलेक्टर अपने ही लोगों का टेंडर सैंक्शन करता था। उन्होंने उस लड़के से पुराने कलेक्टर के सैंक्शन किए हुए फाइल्स की लिस्ट मांगी है। अगर वो लिस्ट हमारे हाथ लग जाए तो इस केस में एक नया सुराग मिल जाएगा। इसके अलावा मुझे तो उस घर में सब कुछ ठीक ही लग रहा है, शक करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लड़का भी अच्छा इंसान है। और हाँ, वो उनका बेटा नहीं है, दामाद है। हाँ, वो बेटा नहीं दामाद है, नानी नाना की पत्नी है। घर का कामकाज ठीक से हो रहा है। उस लड़के को गुड सर्टिफिकेट देकर ये हमें फिल्म के टाइटल्स दिखा रहा है। इनसे बेटर तो ये आदमी है। इसने एक फिल्म की काल्पनिक कहानी तो सुनाई, उसमें कॉमेडी मिलाया, मसाला मिलाया, सारे एलिमेंट्स को मिलाकर एक कमर्शियल हिट फिल्म बना दिया, जिसे सुनने के बाद तो मेरा दिल बाग बाग हो गया है। अब तुम खड़े हो ही चुके हो तो बाहर निकल जाओ। हाँ, जाता हूँ। अगर इधर ज्यादा मैं रुका ना तो उस कलेक्टर की बीवी की तरह मेंटल होके तड़प के मर जाऊंगा मैं। हाँ, बेवकूफ। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? इस इन्वेस्टिगेशन की खबर छपवा दो। मंगलम गरुड़ध्वजा। को मार दिया। गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे क्या है पेपर में? कुछ खास है क्या दिखाई? हम देख रहे थे कि पेपर वाले ने आज ही का पेपर दिया या कहीं कल का पेपर दे के चला गया है ना? क्या है? क्या तुम मुझे आगे वाले सिग्नल तक ड्रॉप कर दोगी प्लीज? ओह, कल की बात से अब तक नाराज हो? ठीक है, नाराज रहो। ओह सॉरी फ्रेंड्स। ओके सुपर। सर, चाहे कुछ भी बोलिए, जीजा साली का रिश्ता अपने आप में अलग ही होता है। कल ये लड़ रहे थे, आज फिर एक हो गए। हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। चलिए यहाँ से चलते हैं। रुको। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। मेरी भी साली है सर, मैं सब समझता हूँ। मैं इसमें उसका सर काट कर लाई हूँ। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा सा पानी दोगे? कितने दिनों से छुट्टी नहीं मिली है। मेरी बीवी रात को रो रो कर अकेले ही सोती होगी। सरकालियों खट्टिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। मेरे पास में मेरे प्यार का दुश्मन बैठा है। इसका दिल दिल नहीं, ये तो इंसान नहीं, पत्थर है। सॉरी। चुप बैठ, दिमाग खराब कर। प्यार मुझे किस मोड़ पे ले आया कि उसके चक्कर में थप्पड़ खाए भाई। कोई ये बताए अब मेरा क्या होगा? तू एक पुलिस वाला है, अपने काम पर ध्यान दे, अपनी ड्यूटी कर। ओके सर। बोलिए पिताजी। बेटा, बहुत टेंशन हो रही है। सारे पेपर्स में एक ही चीज देख रहा हूँ। पुलिस को इस केस में बहुत सारे सबूत मिल रहे हैं बेटा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। जब से मैंने सुबह के पेपर में पढ़ा है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो सीधा घर आ जाना। तो वहां क्यों बैठा बेटा? ठीक है पिताजी। हेलो मिस्टर वर्मा, आपका इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? सर, केस में तो अभी जान आ रही है। अच्छा, वैसे हमने खूनी को पकड़ लिया है। कलेक्टर की पहली पत्नी ने कलेक्टर और उसकी नई बीवी दोनों का खून किया है। सो स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन एंड कम बैक। सर, मुझे अभी एक सुराग मिला है। हेलो, मैंने अभी क्या कहा? वक्त बर्बाद मत कीजिए, कम बैक।
लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं बिना रिजल्ट के वापस जा रहा हूँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी एक सुराग मिला है। सर सर, अर्जुन अर्जुन, उधर देखिए। सर, उसे कॉल आया। हेलो, किधर है अरे तू? आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ, तेरा बाप। पहचानता नहीं क्या? एसीपी अविनाश बोल रहा हूँ मैं। लेकिन नाटक मत कर, मेरी आवाज नहीं पहचानता है क्या? मैं अभी ऑफिस में हूँ। ए सुन, वो सारी फाइल्स मुझे ला कर दे दे। वो सारी फाइल्स कलेक्टर के पास नहीं, मेरे पास आनी चाहिए। नहीं दे सकता सर। नहीं देगा? मेरी इतनी हिम्मत तू मुझे मना कर रहा है? तो ले सुन ले। अर्जुन! सर 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 प्लीज सर, उस लड़की को कुछ मत कीजिए। अब बोल। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन उसे कुछ मत कीजिए। मैं आपको फाइल्स ला के दूंगा ना। हाँ? कान खोल कर सुन ले। अगर तू आधा घंटे में यहाँ नहीं पहुँचा तो मैं इसका रेप करके, इसका मर्डर करके, इसकी नंगी लाश भी सड़क पे फेंक दूंगा। समझा कुछ? समझा कि नहीं समझा? बस सुन, तूने हमें क्या बेवकूफ समझा है? तुझे जगह पता है ना? हाँ, आधा घंटे में पहुंच जाए यहाँ फौरन। ठीक है सर। अरे ऑटो, जरा जल्दी चलो। स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। देख, वो बड़ा ऑटो है। राइट ले, राइट ले। श्रुति, अर्जुन, सर सर छोड़िए, छोड़िए। अच्छा तो तुझे मेरा कोई डर नहीं है? अगर तुझे मार डालूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। तू मुझसे नाटक करता है। हम जो फाइल मांग रहे हैं वो हमें दे। अर्जुन, ये सब क्या हो रहा है? पर्सपेक्टिव। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब अगले एपिसोड को देखोगी। हाँ? और हमारा एपिसोड तो अभी बाकी है। क्यों आई अकल ठिकाने तेरी? ये मेरी गन है। ए, चुप बैठ, तू कंधा आके ला। अन्ना भाव स्पीकिंग। कल तुम डीसी से मिले थे, उनसे कहा था कि मेरे सारे फाइल्स दे दोगे। हमें नहीं दोगे? फाइल्स नहीं दोगे? नहीं दोगे? मार साले को! आखिर ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। हम लोग ना फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके पास मेरी फाइल्स पड़ी है। अगर उसने फाइल्स हमें नहीं दी तो हम तुम्हारा डिच कैम कर देंगे। डिच कैम करूं? सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो फाइल्स हमें दे दो फाइल्स। क्या चाहते हो तुम? गोली मार दो तुम्हें? मार दो गोली। अरे बॉल ठोक दो क्या? हाँ। हेलो। अरे बे। हे अन्ना भाऊ, बार है। तू फाइल्स मेरी लेके नहीं आया ना तो समझ ले। लेके आओ मेरी फाइल्स, तो ठोक दूंगा। श्रुति, भागो यहाँ से, जल्दी। क्या हुआ सर, आप यहाँ पर? अरे वो सब छोड़ो, आप यहाँ कैसे सर? कुछ नहीं सर, पड़ोस के शहर के कुछ गुंडे यहाँ पर लड़कियों का धंधा कर रहे थे, तो बस उसी की तहकीकत कर रहा था। सर, वो 60-70 साल की औरतों से कैबरे डांस करवा रहे थे, हमें पता चला तो हम सीधा आ गए। आप बनियान में क्यों हैं? दरअसल मैं यहाँ कस्टमर बन के आया हूँ ताकि उनमें से किसी को कोई शक ना हो सके। ओह, ये बात है। अरे हाँ, आपने कहा था कि केस में कोई सुराग मिला है, क्या है वो? इस बॉक्स को खोलने के बाद मैं केस क्लोज करूं या जारी रखूं, या आप ही डिसाइड कीजिए।
इडली वड़ा ये मुझे क्यों दिया? अरे तुझे नहीं खाना है तो मत खा भाई, मुझे तो खाने दे दे यार। मेरी बीवी घर पे नहीं है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है यार। तुम चुप करो। श्रुति, सॉरी। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? बताओ मुझे, क्या है ये सब? अर्जुन, फाइल का क्या मामला है? उन्होंने मुझे क्यों पकड़ा? बेटा बेटा करके लाड़ करते थे ना, अब आपको इसकी असलियत का पता चला? अरे वो कमीना मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था। आपको अंदाजा नहीं है मुझे कितना टॉर्चर किया। देखो, मेरी किस्मत अच्छी थी कि जान से नहीं ऐसी मारा। बात नहीं है, सब इसकी श्रुति। वजह से। तुमने ऐसा क्या किया है? हाँ? श्रुति। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने? मैं कह रहा हूँ छोड़ो उसे श्रुति। आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? तुम गलत इससे समझ रही हो। पूछिए पापा कि इसने क्या श्रुति, किया है। बताओ मैं कह रहा हूँ मुझे, छोड़ो आखिर उसे। क्या किया? तुम जानना चाहती हो ना क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ, सब बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। नमस्कार अंकल। हमारे घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है, वो कल भी हमारे घर के सामने ही खड़ी थी। क्या वो आपकी गाड़ी है? अरे नहीं अंकल, हमारे पास तो कार ही नहीं है। तो क्या हम पुलिस में कंप्लेन कर दें? पुलिस की क्या जरूरत है? चलिए मैं देख लेता हूँ। चल तू ट्रक में निकल, कार मैं ले जाता हूँ और ये सब रिकॉर्ड कर देना। जाओ। मैंने जो भिजवाया है ना उसी में खाना बनाओ, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाठी की मार भूल गई क्या? ज्यादा बोली तो मैं फिर। लाठी तो मेरे पास भी है और तुमसे बड़ी। ना तो पुलिस की इज्जत है और ना ही पुलिस की लाठी की। अब भरोसा सिर्फ गन पर है। हाँ? मिस्टर वर्मा, ये आपका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा? आप कौन? मैं एसीपी। मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, पहले तो आप मुझे इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और जब सुराग मिला तो कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो और वापस आ जाओ। और तो और कल मैंने आपको पुलिस स्टेशन की बजाय एक चोर के साथ गोडाउन में देखा। नहीं सर, उस आईएएस ऑफिसर की पहली बीवी ने बदला लेने के लिए उसका खून किया, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन से साबित होता है कि उनकी बीवी ने उनका खून नहीं किया। तो आप एक काम कीजिए, हर हाल में आज शाम तक उस आईएएस ऑफिसर का खून किसने किया है इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे टेबल पे रख दीजिए। अंडरस्टैंड? ये फैसला आप नहीं करेंगे, अब मैं करूंगा। इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो मैं बता। चलो जा। आखिर ये गन कहाँ चली गई मेरी? गन यहाँ है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगी तो आज हम उस काउंसलर को मार सकते हैं। ठीक है। मेरा ब्लूटूथ तो बेवकूफ। ऐसा मत करो ना, मुझे गुदगुदी होती है। मेरा ब्लूटूथ तो दिमाग खराब हो गया क्या? सबसे पहले जाकर लाइट तो बंद कर दो ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे कब से मांग रहा हूँ? सपना देख रहा था सर। कल की रिकॉर्डिंग किधर है? अभी देता हूँ सर, ऑफिस में छूट गया। ऑफिस में छोड़ दी, कोई काम ढंग से नहीं करता। जल्दी लेके आ, जल्दी। अभी ले आया सर। मोबाइल वगैरह से फोन मत करना, दूर जाकर किसी कॉइन बूथ से फोन करना। कॉल करने के बाद 2 दिन के लिए कहीं गायब हो जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।
फोन करने की गलती बिल्कुल मत करना। कौन बोल रहे हैं आप? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, बस उसे फोन मत करो और यहाँ से चली जाओ। कौन बोल रहे हैं? बताइए मुझे। मैंने कहा ना ये जानना जरूरी नहीं है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। देखो 2 दिन के लिए शहर से दूर चली जाओ। जाओ। ओके। अब क्या सोच रही हो? जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, ठीक है। तुम्हें अभी बहुत जिंदगी जीनी है, एंजॉय करना है। यूएस, वीजा, शादी, मेरी बात समझो। मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मेरी बात का विश्वास। ये कॉल आपने किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ, मैंने कॉल नहीं किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें फोन देखो, फोन बज रहा है। स्पीकर ऑन करो, घबराओ मत, स्पीकर ऑन करो। हाँ, हेलो, क्या तुमने फोन किया? हाँ, तुम ये बोल दो कि तुमने कर दिया। हाँ, मैंने कॉल कर दिया। हाँ। उसने फोन नहीं किया पिताजी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने उसे फोन नहीं किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हाँ बोलो। सर, आपका वो ऑफिसर तो उस घर की लड़की से बात कर रहा है। क्या? वो उस लड़की के साथ? ए, अब सुन, जैसा कहता वैसा करना। उस लड़की का पीछा कर, छोड़ना मत, और उनके बीच में क्या बात हुई है पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्विक। ओके सर। ये किसका फोन है? मैंने इसे कल मार्केट से चुराया था पिताजी, ताकि वो लोग अपना फोन ट्रैक ना कर पाए, इसलिए। सलाम भाऊ। हेलो, अर्जुन बोल रहा हूँ सर। अबे तूने मुझे फोन क्यों किया? सर, अगर वो फाइल मैं ला कर दूंगा तो गलत होगा। अच्छा? एक लड़की के हाथ भिजवाता हूँ सर। पब्लिक प्लेस सेफ नहीं होगा सर। अगर कोई लॉज हो तो अच्छा होगा। सर, दूर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास रहोगे तो अच्छा रहेगा। सर, कृतिका लॉज कैसा रहेगा? वहाँ कैमरे का रिस्क भी नहीं है। क्या वो लॉज चलेगा आपको? मैं उस लॉज में किसी को नहीं जानता। सर, आपका एसीपी फ्रेंड है ना, ये लॉज उसी के इलाके में आता है। अच्छा, उसी के इलाके में आता है। ओके सर। कितने बजे आना? 12 बजे सर। आ जाऊंगा। वो एक आइटम भेज रहा है। एसीपी की गन है और रूम एसीपी के नाम से बुक है, और काउंसलर उस रूम में है। एसीपी? हाँ बोलो। अरे, मेरे गांव से 2 मेहमान आ रहे हैं, और वो जो लॉज है वो तेरे एरिया में है ना? कौन सा लॉज? अरे, क्या तो नाम था उसका? अरे रुको, वही वो रितिका लॉज ना? हाँ, वही। हाँ, रूम नंबर 205 में चले जाना, और पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है, जाओ। ओके। आओ जल्दी बैठो। रुक जा सर, वो भाग के निकल गई सर। ओ, ऐसा क्या? तो तूने उसका बहुत दूर तक पीछा किया होगा? हाँ सर, किया था। और वो पीटी उषा से भी तेज दौड़ के वहाँ से भाग गई होगी, है ना? हाँ सर, आपने सही कहा। अरे रे, बैड लक। अच्छा, तेरे पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ रही है? हाँ सर, एक लॉरी आ तो रही है। तो तू एक काम कर, उस लॉरी के नीचे जाकर लेट जा और मर जा। सर, तू एक लड़की को नहीं पकड़ सका, बेवकूफ। कैसा मर्द है तू, नालायक नंबर 1। फोन बंद कर। हेलो सर, फोन किसने किया इसका मुझे पता चल गया। अच्छा, किसने किया? आपके फ्रेंड काउंसलर अन्ना भाव ने। और अब तो वो किसी और के नाम से लॉज में रूम बुक करके, किसी का खून करके, जिसके नाम से रूम की बुकिंग की गई है, उसे फंसाने वाला है। इसके पीछे जरूर कोई और भी है, और वो कौन है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। आपको तो पता ही है मेरा इन्वेस्टिगेशन स्टाइल, और सच भी मैं उसी से उगलवाऊंगा। तुझे याद है ना, डिपार्टमेंट में मैंने तेरी बहुत मदद की है। मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा सर। रूम नंबर 205।
रितिका लॉज, काउंसलर अन्ना भाऊ को टपका दे। आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। ओके सर। सर रेलवे स्टेशन किधर? स्टेशन सीधा। थैंक यू सर। क्या साहब, आपने सारा माल गिरा दिया। ध्यान किधर है आपका? सर रूम नंबर 205 ही बोला था ना आपने? ओके सर, हम अंदर जा रहे हैं। Damn it. लिया वो अभी काम करना शुरू कर दिया है। अभी मैं क्या करूं, किधर जाऊं? हेलो हेलो, अरे मैं इधर मजाक करने आया था, लेकिन तुम्हारे पुलिस वाले मुझे शूट करने में लगे। मेरे को ठीक समझा, उन्हें मैं नहीं भेजा है। अबे एसीपी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद को होशियार समझता है? मुझसे डबल गेम खेल रहा है तू? डबल गेम का मास्टर मैं हूँ। अरे एसीपी, अर्जुन ने मुझे बताया कि एक लड़की फाइल लेकर आएगी। मैंने सोचा उसके साथ मजाक करूंगा, इसलिए तुमसे झूठ बोला। सॉरी यार, तू अभी किधर है? मैं तेरे पास आता हूँ। अर्जुन हमारे साथ खेल खेल रहा है। ओ अच्छा, लेकिन मुझे तो इन्फॉर्मेशन कुछ और ही मिली। ए, कुछ तो गड़बड़ है। तू अभी है कहाँ? मैं तो आवारा कुत्ते की तरह गली गली भाग रहा हूँ। अरे इस गली में तो और कुत्ते भी नहीं है। जल्दी से कुछ कर यार। एक काम कर, इन्फिनिटी मॉल पता है ना? जल्दी से उसकी पार्किंग में आ जा। तेरी दोस्ती तो उस खूबसूरत लड़की से भी ज्यादा अच्छी है। उस फाइल में ऐसा क्या है? तुम्हारा एसीपी और काउंसिलर के साथ क्या कनेक्शन है? ओए, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं कौन हूं तुम्हें इस देश की जनता बताएगी। पुलिस, इस देश की पुलिस। पुलिस हो तो बहुत बड़ी तोप हो क्या? आपको कानून पता नहीं है? मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है क्या? हाँ? किसी ने एफआईआर दर्ज किया है क्या? मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके पास कोई रिटर्न परमिशन है क्या? ये सब प्रोसीजर फॉलो किए बिना आप मेरे से पूछताछ कर रहे हैं? क्या मैं ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट लिखवा कर आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊं? बिना सबूत के आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप सिंसियर और ऑनेस्ट ऑफिसर लगते हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं अनाथ हूं। बचपन से ही मैंने अपनी पढ़ाई बड़ी मेहनत और लगन से पूरी की, और नौकरी लगने के बाद उसी ईमानदारी और लगन से मैं अपना काम करता था। तब एक दिन। अरे यहाँ क्यों बुलाया यार? मुझे ऐसी जगहों से वैसे ही कोफ्त होती है। तो अरे दरवाजा मत बंद कर। क्यों किया? वो इसलिए ताकि हमारी बातें कोई सुन ना सके। हाँ तो जल्दी से बता, क्या खास बात है तेरी? कुछ बातें खुल्लम खुल्ला नहीं, बस बंद कमरों में की जाती है। एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। अच्छा,
तुम तो कंस्ट्रक्शन भी करते हो, तो मैंने सोचा ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूं। प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, इसमें 700 करोड़ खर्च करना, बाकी के 200 करोड़ तुम्हारे और 100 करोड़ मेरे। समझ गए? अगर डील ओके है तो तुम्हें साइन से पहले मुझे 100 करोड़ देने होंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम है। क्या? उस ब्रिज के नीचे एक अनाथ आश्रम है, जिसकी वजह से वो वहाँ मैंने ही दिया था। अरे उस अनाथ आश्रम को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? बूढ़े लोगों के बाल बच्चे नहीं है और अनाथों के माँ बाप नहीं है। ऊपर वालों ने नहीं छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे साइन की कीमत 100 करोड़ रुपए है। तुम पढ़े लिखे हो मानता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं उस तरह की किताबें पढ़ पाता हूँ, समझ रहे हो ना? मैं तो वो किताबें सिर्फ पढ़ता हूँ, तुम पर तो असर भी हो रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे दिमाग की सुई तो एक जगह अटकी रहती है। ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। अरे भाई सुना है कि स्विट्जरलैंड में पैसे सेफ रहते हैं, हम लोग अपना पैसा ना वहीं डालेंगे। चलो अब चल के स्विट्जरलैंड फाइल ले लो। अरे लेकिन है कौन आप लोग? हम लोग लोकायुक्त से आए हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। ऑफिसर चलिए। अरे बेवकूफो, शुक्र मनाओ कि कंप्लेंट मेरे पास आई थी, वरना तुम जेल में सड़ रहे होते। मैं इन्फॉर्मर का पता लगा के आता हूँ, तुम यहीं रुको। ओके ठीक है, हो जाएगा। हाँ हेलो सर, नमस्ते सर। क्या ये बता सकते हैं कि इन्फॉर्मर का फोन कहाँ से आया था? जेबी नगर के 3rd क्रॉस लेन के पास एक जनरल स्टोर है, वहाँ के कॉइन बूथ से ये फोन आया था। हेलो, ये जेबी नगर एयरपोर्ट रोड का सिग्नल है ना? उस कैमरे का फुटेज दिखाओ जरा। कल का नहीं, परसों का, दोपहर का। हाँ अब थोड़ा फॉरवर्ड करो। ये सुन करो। ओके इतना सब होने के बाद भी तुम वही नौकरी क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? और मैं क्या करूं सर, पापी पेट का सवाल है। काम करूंगा तभी तनख्वाह मिलेगी, इसलिए उधर ही काम करता हूं। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम जरूर कुछ गलत कर रहे हो, बहुत पछताओगे। आप तो पुलिस वाले हैं, पता लगा लीजिए। सर, हम काउंसलर के बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 घंटों से एसीपी मिसिंग है सर। सर, कल अर्जुन ने जो कहा था, कहानी उससे बिल्कुल अलग है। इसमें कल की सारी रिकॉर्डिंग है सर। इस रिकॉर्डिंग में आपको इस केस के लिए नया क्लू मिलेगा। एसीपी के बारे में कुछ पता चला क्या? तुम जानते हो लास्ट कॉल उसने किसको किया था? नहीं सर, मैं नहीं जानता। चेक करना होगा उन्होंने अपने फोन से किसे लास्ट कॉल किया था। सुनो, लास्ट कॉल उसने अन्ना भाऊ को किया था। ठीक है सर, मैं सीधा वहीं पहुंचता हूं, आप भी वहीं आ जाइए। ठीक है, मिलते हैं सर। ठीक है, बंद करता है। ठीक है। हेलो सर, हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। अबे ये पुलिस वाला है। ये अंदर कैसे चले आए? सर, अंदर कोई नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? सही कह रहे हैं, सर, कोई नहीं है, मेरी बात मानिए सर। सर वो बाहर गए हैं। अरे अचानक तेरे मुलायम हाथ को क्या हो गया जानू? किसी मशीन में हाथ डाल दिया था क्या? अरे इतनी जल्दबाजी क्या है जानू, थोड़ा वेट करो। सर कोई आया है।
क्या बॉस, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आपको भी सर्विस चाहिए क्या? बहुत अच्छा सर्विस देती है ये। नमक नहीं डाला क्या तूने? जाके लेके आजा। एसीपी कहाँ है? एसीपी चाहिए? अब बाहर से निकल के जो सर्कल है ना, उसके बगल में एक गली है, उसके बाद जो तीसरी गली है ना, उसकी तीसरी बिल्डिंग में एसीपी का ऑफिस है। वो उधर ही बैठते हैं। जरा देखो, पुलिस वाला पुलिस वाले को ढूंढ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो गुनहगारों को कौन ढूंढेगा? चल निकल यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। एसीपी किधर है तुझे नहीं पता है तो किसे पता होगा? अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई, आप सिर्फ एक बार बोलो, इसे यही काट के गाड़ देंगे। शांत बैठ रहे अब उनके भाव को हाथ मत लगाना। क्या चल रहा है ये सब? बंद करो, बंद करो, गिरफ्तार करो सबको। चलिए 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 सर, आप इन्हें छोड़िए। चलिए पुलिस स्टेशन में चल के बात करते हैं। चलिए सर, चलिए। चलो चलो चलो, सबको ले चलो। नहीं बचेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। अरे देखो, ये मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये क्या भाई? अब उनके इलाके में ये किसने किया? मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया ये खून। भाऊ, हमें तो लगता था कि आप सिर्फ बातें करते हो, लेकिन आपने तो सच में मर्डर कर दिया। कसम खाता हूँ, मैंने नहीं किया भाई, ये खून। ये सब आपने अकेले कैसे किया? वो भी इतनी बुरी तरह, आप उनको बताया भी नहीं। सर, I promise my mother promise your mother promise. I know killing murder, sir. करने के बाद इंग्लिश झाड़ता है। चल चल मेरे साथ, चल। सर, किसी और ने मर्डर किया और मुझे फंसा दिया है, सर। मेरा शट्टे। सर, सर मुझे छोड़ दो सर, मैंने नहीं किया है, सर। सर, मुझे छोड़ दीजिए ना सर, मैं गांव जाकर ईमानदारी से खेती करूंगा। मैंने नहीं किया है सर, मैंने मर्डर नहीं किया है। अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है सर। चुपचाप बैठेगा कि नहीं बोल? मुझे अच्छी तरह पता है ये किसने किया है सर। मैं उसके मुंह से उगलवा दूंगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी। आज मेरे पास गन है, तुझे ठोक डालूंगा। इस दुनिया में हमारे लिए भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है माँ का प्यार, लेकिन वही मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई। जब लोगों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, तब मेरी जिंदगी में बस अकेलापन और दुख ही था। मैंने मेहनत करके पढ़ाई की, मुझे नौकरी मिली, लेकिन नौकरी मिलने पर भी मैं खुश नहीं था। मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था कि एक दिन कमीने ने पूरा शर्ट खराब कर दिया। बदतमीज कहीं का। बस में पान खाकर किसने थूका? हाँ? वो जो भी हो, अच्छा होगा कि वो अपनी गलती खुद मान ले। जूते का लेस खुल गया। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया ना, तो उसे नंगा करके मारूंगी। ए, तू हंस क्यों रहा है रे? मैं सोच रहा था आप उसे नंगा कैसे करेंगी। मुंह में भर गया तो। म्यूनिसिपैलिटी वाले तो रोड खोद कर बर्बाद करते हैं और तेरे जैसे लोग थूक कर बर्बाद करते हैं। हाँ? पूरे शहर को अपना गटर समझने वाले कमीने, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये रोड तेरे बाप का है क्या? हाँ? साले तुझे शर्म नहीं आती? अगर तूने फिर से थूका ना तो बस से बाहर फेंक दूंगी। देखो मैडम, चल अब सबसे पहले माफी मैं मांग। आप पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन गाली दे सकता हूँ। तू गाली देगा?
तू मुझे गाली देगा? किसकी गाली देगा? तेरे बाप की? बाप तक मत जाना। तो तेरी बहन की? बहन की? नहीं नहीं। तेरे नाना की? नानी की? और गाली ठीक दूं? होगा। मुझे घूर क्यों रहा है? नहीं नहीं, जब तेरा दोस्त थूक रहा था, तू यहाँ बैठकर मजे ले रहा था, हाँ? मेरी बात सुनिए। ए, क्या है हाँ? क्या देखता है? ये मेरा दोस्त नहीं है। हाँ? दोस्त नहीं है? अब तो मर गया। वही तो गलती है तुम्हारी। मैं जब से आई हूँ वही तो पूछ रही हूँ। ये कब से तुम्हारे बगल में बैठा है? तो मुझे बता नहीं सकते थे? गलती तो तुम्हारी है। सबसे पहले तो तुम्हारे जैसे लोगों को मारना चाहिए। ए, डर के भाग रहे हो क्या? चलो सब लोग अपना काम करो। तूने अभी तक मेरे बारे में सुना नहीं होगा, समझा? हाँ? हाँ? छोड़ मुझे। मैं भी तुझे तब से देख रहा हूँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। जानती हो, मुझे कराटे आता है, कुंग फू आता है। बहुत मारूंगा। कुंग फू? मुझे ना शाओलिन आता है। शाओलिन। शाओलिन? वो जो टकले लोग उछल उछल के मारते हैं वही शाओलिन ना? अच्छा, लड़की लोग का शाओलिन कहाँ से सीखा बहना? कहाँ से? अयो, जो तेरी माँ के घर के पीछे का स्कूल है ना, वहाँ सीखी। लड़की हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, तुम तो बोलती ही जा रही हो। ये क्या है? ये अब चुप भी हो जा। कब से तेरी बकबक सुन रहा हूँ। एक नकार आदमी की बीवी भी इतना नहीं सुनाती है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना। तेरा दिमाग खराब होगा तो क्या करेगा? हाँ, बोलना, क्या करेगा तू मेरा? बता, तुझे क्या लगता है इस बस में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब नामर्द हैं? एक औरत को पिटते हुए देख लेंगे। पता है रामायण और महाभारत क्यों हुई थी? औरत पर दमन की वजह से। तो आजा। कौन है रे तू? लड़की से ऐसे बात करता है? अगर खुद को मर्द समझता है तो लड़की को हाथ लगा के दिखा। तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। लगता है प्रिया की चाल कामयाब हो गई। ये आदमी ऐसे सबक नहीं सीखेगा, है ना? इससे तो मारना चाहिए। अब बता, फिर से ऐसी गलती करेगा? नहीं करूँगा। मुझे मत बताओ, उधर बोलो। मेरा नाम मुकेश है। रोज जर्दे वाला पान खाता हूँ और बस में सफर करते हुए खिड़की से बाहर थूकता हूँ। आज इस बहन ने मुझे पकड़ लिया। काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। इन्होंने आदरणीय नागरिक के साथ मिलकर मेरी ऐसी ठुकाई की कि मुझे सद्बुद्धि आ गई और भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जर्दा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। कुछ ही सालों में सारे दांत टूटकर गिर जाएंगे। पता नहीं भविष्य में मैं खाना खा सकूंगा या नहीं। मैं पान और जर्दा खाकर कभी नहीं थूकूंगा, क्योंकि सारे रास्ते पब्लिक के लिए हैं। सब लोग जैसे अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं वैसे ही मैं रास्तों का ख्याल रखूंगा। ये जो शहर है ना, एक छोटे बच्चे जैसा है। जिसे देखो इस शहर को बच्चे की तरह बस गंदा किए जा रहा है। हम ठहरे सरकारी अधिकारी, एक माँ की तरह इस गंदगी को साफ करना हमारा फर्ज है। मेरे पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कीजिए। मुझे शहर के चारों ओर से गंदगी की कंप्लेंट्स आ रही है। मैं तो फोन उठा उठा के परेशान हो चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इन सारी कंप्लेंट्स को सॉल्व कीजिए। अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। अर्जुन, तुम्हारा ध्यान किधर है? हेलो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दिखता नहीं यहाँ मीटिंग चल रही है। एक मिनट। मैडम, सबसे पहले तो आप बाहर जाइए। क्या आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। क्यों? आपकी बीवी शहर में नहीं है क्या? नहीं, 2 साल से मायके से वापस ही नहीं आई। हमेशा की तरह बाद में बोलेंगे तो वो वापस क्यों आएगी? हाँ? हंसना बंद करो। क्या काम है? ये जो आदमी है ना, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। और इस वक्त ये बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा। वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप समझ गए ना? ठीक है? ओके ना? हाँ? अर्जुन, जाओ जाकर उससे बात कर लो। सर, उस लड़की को मैंने कहा ना, जाकर उससे मिल लो। सर, मैं उस लड़की को नहीं उससे मिलना, वरना वापस आ जाएगी वो। ओके सर। कहिए, क्या बात है? उसने गलती की। मैंने उसे सबक सिखाया। तुमने गलती नहीं की,
मैंने तुम्हें सजा दी। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तुमने गलती नहीं की, फिर भी मैंने तुम्हें सजा दे दी। सॉरी सॉरी। स्माइल। ओके ओके। सुनो। ओए हीरो, जितना सोचा था उतने भी शरीफ नहीं हो, चांस भी मारते हो तुम। लेकिन वो तुमने मेरे सर से क्या वो कहा? तो सीक्रेट है। लेकिन मुझे भी जानना है, प्लीज बताओ। तो ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो। मेरा प्रेमी मुझे अपने घर में ले गया जब घर पर उसके माँ बाप नहीं थे। उसने मेरे साथ बहुत मजाक किया और मेरी भावनाओं के साथ भी खेला। मैं भी उसे मजाक ही समझ रही थी। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, तो मैंने उससे शादी करने को कहा और उसने मना कर दिया। और अब कहता है कि बच्चे को गिरा दो। मैंने उससे कहा कि ये सब उतना आसान नहीं है। हाँ, कुंवारी लड़की को छोड़ देना तो एक मर्द के लिए फिर भी आसान है, लेकिन होने वाले बच्चे की माँ को छोड़ देना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हारे बॉस के पूछने पर मैंने बता दिया कि बच्चे का बाप कौन है। वो तुम हो। मैं? लड़की रुको। थैंक्स आंटी। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कहीं भी हूँ, उससे तुम्हें क्या? अगर मेरी जैसी खूबसूरत लड़की किसी लड़के से पूछेगी ना कि वो कहाँ है, तो तेरे जैसा बेवकूफ ऐसा जवाब दे सकता है। तो चलो बताओ, तुम कहाँ हो? ओहो, बताता हूँ। मैं अभी सिंगापुर में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करना। अच्छा ठीक है। कमाल करते हो, तुम्हें ये जगह सिंगापुर जैसी लग रही है। मुझे बेवकूफ समझा है। चलो एक बात बताओ, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुझे नहीं जानता। बात खत्म। बात खत्म? तो तुम्हारे हिसाब से बात खत्म हो गई। ये हमेशा ऐसे ही करता है। आप दोनों आपस में निपट लीजिए, बात करके फैसला कर लीजिए। लेकिन मैं भला इससे बात क्यों करूं? हाँ, ये है सुरेश, माय फियांसे, और ये है अर्जुन, माय लवर। आप दोनों आपस में बात कीजिए और डिसाइड कीजिए कि मैं किससे शादी करूं। आप दोनों जो भी डिसाइड करेंगे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। जस्ट 5 मिनट्स, ओके? मेक इट फास्ट। मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, उसकी बातों पे मत जाओ, मैं तो उसे जानता तक नहीं। बस कर भाई, शादी मैं करूंगा और मजे तू लेगा। बेवकूफ समझाए क्या? मुझे नहीं करनी शादी। तू ही संभाल उसे। मैं तो चला। गुड लक टू यू। बाय। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? बताओ मुझे। वो ना स्पेस साइंटिस्ट है, दिन भर आसमान का एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब दिन भर आसमान को दिखता रहेगा तो मुझे कब देखेगा? तुम तो बिल्कुल पागल हो। मैं तुमसे इतना मजाक करती हूँ, फिर भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? जब इतनी प्यारी चीज मुझसे मजाक कर रही हो, तो गुस्सा कैसे आएगा? ये भी मुझसे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया, वरना बता देता। सुनो, अगर सभी लड़कियाँ सिर्फ गुड लुक्स वाले लड़कों से प्यार करने लगेंगी, तो दुनिया में 99% लड़के और 99% लड़कियाँ कुंवारी रह जाएंगी। हम लड़कियाँ पूरी जिंदगी एक अच्छे दिल वाले लड़के का इंतजार करती हैं। मैं इस दुनिया में अकेला था और वो मेरी दुनिया बन गई। वो मेरी सब कुछ थी।
दुनिया की सारी खुशियां उसने मुझे दे दी, और जब मैं सोच रहा था कि जिंदगी में अब मुझे कोई और खुशी नहीं चाहिए, तब उसने मुझे इन सब खुशियों से बढ़कर एक और खुशी दे दी। बोलो प्रिया। क्या मैं तुमसे अभी बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं अभी फ्री हूँ, बोलो। बोलो प्रिया। वो दिन आ रहा है जब मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट गिफ्ट देने वाली हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अर्जुन की वाइफ है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ। अच्छा, तो वो आप हैं। नाइस टू मीट यू। अर्जुन ने फोन किया था कि वो बेसमेंट में है। अच्छा। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या आपको भी चलना है? हाँ, चलिए। प्लीज आइए। कहाँ है वो? वो आता ही होगा। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ। मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में मत मारो। प्रिया, प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? बोलो प्रिया। प्रिया, प्रिया, बोलो क्या हुआ? अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारा बेस्ट गिफ्ट नहीं दे तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया। I'm sorry। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रिया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्रिया, 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 आंखें खोलो। प्रिया, 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 सुन ले, मुझे अपने 100 करोड़ खोने का गम नहीं है बे। तूने मुझे पीठ पीछे नुकसान पहुंचाया, मैंने तुझे तेरी आंखों के सामने चोट पहुंचाई। अब समझ में आया किसी से कुछ छीन जाने का दर्द क्या होता है? अगर तुझ में दम है तो आजा सामने कर मुकाबला। प्रिया, प्रिया, मेरी बच्ची, क्या हो गया? अर्जुना, अर्जुना, ऐसे चुप मत बैठो बेटा। रो लो बेटा, रो लो बेटा। मैं रोऊंगा तो मेरा दर्द कम हो जाएगा पिताजी, और प्रिया दिल से निकल जाएगी। अगर इस दर्द को जाने दिया तो प्रिया इस दिल से हमेशा के लिए निकल जाएगी। नहीं, प्रिया यहाँ जिंदा है। रोऊंगा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। कोई गलती करे तो उसे सबक सिखाने में कुछ गलत नहीं है। कानून
कानून बिना सबूत के किसी भी गुनहगार को सजा नहीं देती ना, लेकिन मेरी तरह एक आम आदमी तो दे सकता है। इन लोगों को मैं सजा दूंगा, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। किसी की मौत हो तो लोगों को दुख होता है, लेकिन इन दरिंदों की मौत से सबको खुशी मिलेगी। ये क्या है सर? मैं आपको अपनी प्रॉब्लम सुना रहा हूँ और आप गाना सुन रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना। जाने दो उसे, जाने दो। हेलो, कहाँ हो तुम? अब तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुँचे? सर वो काउंसलर बचकर निकल गया। क्या कहा? ये क्या कह रहे हो तुम? सर मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। मुझे पुलिस फोर्स चाहिए। ओके, मैं अभी भेज रहा हूँ, लेकिन उसे छोड़ना मत। ओके सर। अच्छी तरह जानता हूँ एसीपी का खून तू नहीं किया है। मुंह क्या देख रहे हो मेरा तुम लोग? उठाओ इसे और ले चलो पुलिस स्टेशन। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा देना गलत नहीं है।
जाऊंगा, तुम लोग यहीं रुको। ओके सर। जब भी कलयुग के अंधकार में अधर्म होगा, तब मैं मनुष्य को बचाने के लिए धरती पर आऊंगा, ऐसा कृष्ण ने कहा था। वो भूल गए थे कि एक अच्छे इंसान की बात सुनकर वो अर्जुन बनकर आए। कहते हैं कि भले ही 100 गुनहगारों को माफ कर दिया जाए, मगर एक नेक इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और मेरी नजर में वो नेक इंसान है अर्जुन। आज तक मैं सभी केस सही है या गलत ये कानून को फैसला करने के लिए छोड़ देता था, लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इस केस का फैसला मैं खुद करूं, और वो फैसला सही था। हेलो, सर आप आ गए। अच्छा किया सर। सर इसीलिए सबका खून किया सर। तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तुम जरूर कुछ गलत कर रहे हो, बहुत पछताओगे। शूट कर दीजिए सर, शूट करिए सर। आप तो पुलिस वाले हैं, पता लगा लीजिए। शूट करिए सर, शूट करिए ना। आपने मुझे शूट कर दिया सर। अगर अभी मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके आसानी से बच जाएगा, और ये गलती मैं नहीं करूंगा। तुझे मरना होगा। सर, मैं खूनी हूं ये जानकर भी आपने वर्दी पहनकर न्याय करने के लिए इंसान बना, और अन्याय का खात्मा करने के लिए राक्षस। ऑल द बेस्ट। Here comes our cult with the anger, fire in the arms and searching you. You can never ever did you hide with the justice, he'll find you.